हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गैस, आपको पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि WHMCS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं सी पैनल में। आज हम देखेंगे कि WHMCS को सेटअप कैसे करें। अगर अभी तक आपने लिसनर होस्टिंग बाय नहीं किया है तो वंडर होस्ट से अभी बाय कर सकते हैं। आपको 249 रुपीज़ से प्लान स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको फ्री में WHMCS का लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद फ्री में डोमेन मिल जाएगा और इसमें आप मास्टर डिसेलर भी ले सकते हैं और अल्फा डिसेलर भी ले सकते हैं। अगर आपका खुद का डिटेक्ट VPS में आप उसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी सर्वर्स में जाके आपको VPS सर्वर भी मिल जाएगा। चीप VPS सर्वर और VPS सर्वर आप ले सकते हैं। आज हम चलते हैं कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के लिए उस डोमेन पर आपको आ जाना है। मैंने पीछे वीडियो में सिखाया था कि WHMCS को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल है इस डोमेन पे। इसको आपको एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेना है। डोमेन के /admin लिख के तो आपको डोमेन लॉगिन पेज शो कर देगा। उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आप इस तरह का इंटरफेस पर जाइएगा। उसके बाद आपको मैं पिछले वीडियो में कट कर दिया था, मैं सेटअप विजार्ड को फिर से ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप मोड को ऑन कर देता हूँ। सिंपली आपको एडमिन और अपना जो पासवर्ड डाले थे उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। डू नॉट शो दिस अगर क्लिक करके कर देना है। इसके बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप विजार्ड पे क्लिक कर देना है। आप इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंपनी का नेम डाल देना है। अपना मैं कंपनी का नाम देता हूँ, जैसे मैं वंडर होस्ट ही डाल देता हूँ। इसके बाद लोगो सेट कर लेना है। इसके बाद अपना ईमेल भी यहाँ पे डाल देना है। ईमेल डालने के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश रहने दें। और WHM सिस्टम इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए बोलेगा। आप सेटअप कर सकते हैं अगर पास पेपर है तो। और मेरी इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके आप डोमेन रजिस्ट्री भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मैं भी इसको स्किप कर देता हूँ। ये कुछ नहीं है, स्किप। इसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को आप ऑफ कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। लॉगिन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाके सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको जनरल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। आपको फिर से यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए कंपनी का नेम यहाँ पे से चेंज करते, ईमेल आईडी और डोमेन का नेम होम पेज का वापस कर सकते। उसके बाद है लोगो URL, यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस, यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको थीम, इस पर आपको 2 थीम मिलेगा प्री इंस्टॉल। अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि आप थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है लिमिट, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद है मेंटेनेंस मोड, इसको स्किप कर देना है। लोकेशनाइजेशन पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ऑर्डरिंग पे आप यहाँ पे थीम्स देख सकते हैं, आपको किस टाइप का चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड कार्ड है। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद अपना हिसाब से देख लीजिए। थम्स एंड कंडीशन का ऐड लिंक दे दीजिएगा और मंथली ब्रेकडाउन ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फंड ये सब अपने हिसाब से आप सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद डोमेन है,
आप अलाउ करना चाहते हैं, आपके वेबसाइट से कोई डोमेन रजिस्टर करता है तो इसको आप टिक कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो इसको अनटिक कर दीजिए। इसके बाद ट्रांसफ़र भी डोमेन कर सकते हैं आपको कोई यूज़र वेबसाइट पे, इसको अलाउ करना है तो अलाउ कर दीजिए। अगर आपका क्लाइंट से अपने तो दूसरे प्रोवाइडर से डोमेन खरीद कर अपने वेबसाइट आपके वेबसाइट पे होस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसको अनेबल इनेबल इसको भी अनेबल ही रखने दीजिएगा। ऑटो रिन्यू इसको भी अनेबल। साइज इसको इसमें अनेबल। आपको डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर जो आपका नेम सर्वर होगा उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। उसके बाद इसमें आपको कंट्री में इसमें आपको सिंपली इंडिया सेलेक्ट करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करके सेव चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसके बाद है मेल। आप यहाँ पे मेल सेटअप कर दीजिए। मैं यहाँ पे सिंपली सेटअप करता हूँ। PHP मेल होगा, एक SMTP आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपली एक डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ लॉगिन करने के लिए अकाउंट। cPanel में लॉगिन, यहाँ पे डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। इसे करेंगे ईमेल अकाउंट क्रिएटेड। आपको जो ईमेल अकाउंट यहाँ पे मैं यहाँ डाल देता हूँ। सिंपली इस पर आपको मेल, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेल डाल देना है। उसके बाद अपना डोमेन का नेम डाल देना है। मैं XYZ होस्ट और 82771 है .com। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपको मेल डाल देना। उसके बाद आपका डोमेन का नेम डाल देना है। उसके बाद इसको आप सेम लीजिए, पासवर्ड ही रहने दीजिए। इसके बाद SMTP यूज़र नेम जो ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका यूज़र नेम info@xyz होस्ट के बाद 82771.com। इसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा टेस्ट या आपको सही डिटेल्स डाले हैं कि नहीं। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपका SMTP अनेबल हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ भी इधर नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे आपको सपोर्ट पे चलना है। सपोर्ट पे भी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू शो क्लाइंट ओनली डिपार्टमेंट्स टू केस्ट, इस पर आपको टिक करके इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है इनवॉइसेस, इसको आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिलना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इशू डेट, इस पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको क्रेडिट का आप अगर टॉपअप करना चाहते हैं, आपको वॉलेट सिस्टम रखना चाहते हैं तो आप WHMCS में आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अनेबल कर देता हूँ। आपको मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकता है यूज़र और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकता है अपने ऐड कर दीजिए, और मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकता है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अपना हिसाब देख लीजिए। उसके बाद एफिलिएट्स, अगर आप एफिलिएट सिस्टम रखना चाहते हैं इसको आपको अनेबल करना है। आपका एफिलिएट अर्निंग परसेंटेज कितना परसेंट का आप अर्निंग करना चाहते हैं उसको एफिलिएट बोनस डिपॉजिट, इसको आपको 0 रखना है अगर आप कुछ भी डिपॉजिट बोनस नहीं देना चाहते हैं तो। इसके बाद है एफिलिएट पे आउट अमाउंट, कितना अमाउंट होने के बाद यूज़र विड्रॉल कर सकता है। उसके बाद आप, जिससे मेरा बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, इसको आप अगर नहीं चाहते तो इसको आपको डिसेबल, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिसेबल कर दीजिए IP चेक को। इसके बाद लॉग आउट नहीं होगा। सिंपल आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन को ऑन करके आपको ऑलवेज डिसेबल में कैप्चा रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कैप्चा रख सकते हैं, गूगल कैप्चा भी रख सकते हैं। सिंपली आपको कैप्चा डिसेबल करके और ईमेल वेरिफिकेशन अनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप सोशल अकाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है अदर मार्केटिंग ईमेल से, इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आप
आपका जनरल सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली सिस्टम सेटिंग फिर जाना है। उसके बाद है सेटअप, सर्वर सेटअप। आप सर्वर WHM को WHMCS में कैसे कनेक्ट कर सकते, आपको सर्च बॉक्स पे सर्च करना है सर्वर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऐड न्यू सर्वर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद cPanel को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको होस्ट नेम और IP, होस्ट नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सिंपली माई अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए होस्ट नेम, आपको IP या होस्ट नेम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे IP डाल देता हूँ। IP डालने के बाद यूज़र नेम आपको जो था यहाँ पे मिल जाएगा। यूज़र नेम ये है, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद है पासवर्ड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। पासवर्ड यहाँ आपको अच्छा सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कॉपी, उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद API है, API टोकन लेने के लिए आपको सिंपली WHM में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा WHM। आपको सिंपली सर्च बॉक्स में सर्च करना है API। आपको मैनेज API टोकन्स पे आपको क्लिक कर देना है। का इंटरफेस आएगा, आपको जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ WHMCS। डालने के बाद दिस API आप डू नॉट एक्सपायर पे आपको क्लिक करके आपको ऑल पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। आपको API टोकन मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है API टोकन में पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद आपको इस पे जाना है WHM में, आपको यस पे क्लिक कर देना है। आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको सिंपली सर्वर्स में जाना है। आपको टेस्ट के कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। आपका कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सिंपली आपको नेम सर्वर यहाँ पे डाल दीजिएगा, कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस दोनों फील्ड में IP एड्रेस में प्राइमरी नेम सर्वर और दूसरा नेम सर्वर में भी डाल देना है। उसके बाद आपको कितना cPanel मिला है उसको आपको डाल दीजिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 200 में डाल देता हूँ। सेव चेंजेस पर कर देता हूँ। आप देख लीजिए मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है WHM टू WHMCS। उसके बाद आप प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ग्रुप बनाना है। जैसे आप शेयर्ड होस्टिंग या वेब होस्टिंग शेयर करना चाहते हो, मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग डाल के एक ग्रुप बना देता हूँ। उसका आपका हेडिंग डाल देना है। मैं वेब होस्टिंग डाल देता हूँ, वेब होस्टिंग। उसके बाद टैगलाइन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपना चेकआउट फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म जो होता है उस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड कार्ड है। उसके बाद आपको इसको हिडन रखना चाहते हैं, इस पर टिक करिएगा तो ये हिडन हो जाएगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपका सक्सेसफुली ग्रुप बन जाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वेब होस्टिंग का। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट का ग्रुप आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक एक प्लान यहाँ पर बनाया तो प्रोडक्ट का नेम आपको मॉड्यूल में cPanel ऐड कर देना है। और क्रिएट हैज हिडन पापा को डिसेबल करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देना है, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको वेलकम ईमेल पे होस्टिंग, आप अगर वेब होस्टिंग शेयर करें तो आप जा सकते हैं लिसनर होस्टिंग और VPS वगैरह शेयर करें तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे वेब होस्टिंग है तो इसीलिए होस्टिंग अकाउंट वेलकम ईमेल पे आपको सेलेक्ट करना है। आपको रिक्वायर्ड डोमेन पे आपको क्लिक कर देना है। ये मेक श्योर अनेबल होना चाहिए।
उसके बाद है स्टॉक मार्केट अपना, अगर आपके पास कम। उसके बाद हिडन करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं प्राइजिंग। अब प्राइजिंग भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली 50 रुपीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद मॉड्यूल सेटिंग पे, उसके बाद WHM पैकेज आपको क्रिएट कर देना है। मैं WHM में लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। आपको सिंपली यहाँ पे पैकेज पे जाके पैकेज पे एड ए पैकेज पे क्लिक कर लेना है। आपको पैकेज का यहाँ पे नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक है, बेसिक डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से MB कितना देना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे अनलिमिटेड सब कुछ करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। टाइम बहुत हो चुका है। उसके बाद आपको रिसेलर होस्टिंग क्रिएट करें तो आप मास्टर या अल्फा ये होंगे तो आपको WHM रिसेलर अनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली बेसिक करके ऐड पर कर देता हूँ क्लिक, हो गया ऐड। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, उसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद बेसिक प्लान यहाँ पे ऐड आ चुका है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको इंस्टॉल ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये सेकंड वाले पे टिक कर देना है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करेगा हो जाएगा। उसके बाद है कस्टम फील्ड। अगर आप कस्टम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन, इसको अपग्रेड, अगर आपका प्लान दूसरा अपग्रेड कर सकता है। इसके बाद फ्री डोमेन, अगर आप अपने यूज़र को फ्री में डोमेन देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर ऑफर ए फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र ओनली न्यू हैज नॉर्मल। इसमें आप एनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस किस पे डालना चाहते हैं। उसके बाद है क्रॉस लाइन, इस पर अदर्स। उसके बाद है लिंक्स। आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। सिंपली यहाँ पे बैक टू प्रोडक्ट लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ WHMCS में। मैं आप सिंपली वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूँ। रिफ्रेश, यहाँ पर देख लीजिए स्टोर पे में जैसे ही क्लिक कर एक वेब होस्टिंग करके एक कैटेगरी है। यहाँ पे बेसिक प्लान यहाँ पे ऐड हो चुका है, डाल जाना है। इसके बाद है सिस्टम सेटिंग पे। इसके बाद है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवेज पे आपको क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट गेटवे अभी तक एक्टिवेट नहीं है। सिंपली आपको विजिट एप्स एंड इंटीग्रेशन पे आपको क्लिक कर देता है। आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। पेमेंट्स पे आपको जो भी पेमेंट गेटवे होंगे पहले से ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली एक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद आपको बैंक का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सेव चेंजेस। अगर आप लेजर पे या कैश फ्री पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो मैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूँगा। उसके बाद आप देख लीजिए मैं पेमेंट आ रहा है कि नहीं। मैं आप सिंपली रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख लीजिए बैंक ट्रांसफ़र का एक पेमेंट गेटवे आ रहा है। तो मैं लिसेर करना चाहते हो तो वंडर होस्ट से आप ले सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक आ जाना है। उसके बाद आपको सर्विसेज पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार सर्विसेज पर जैसे क्लिक ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डोमेन लिसेर आपको एक मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको 299 पर मंथ से आप डोमेन लिसेर कर सकते हैं। आपको 0 सेटअप फी लगेगा। सिंपली आपको 299 पर मंथ आपको पे करना है। आप डोमेन लिसेर कर सकते हैं। आप कोई भी एक्सटेंशन हो .com या .in आप कोई भी डोमेन लिसेर कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए आपको ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट वगैरह करके आपको परचेस कर लेना है। आपको टैक्स मिला के आपको टैक्स 352 रुपीज़ का आपको पड़ जाएगा। ये रहा आपका WHMCS का फुल सेटअप। अगर आपको कोई भी इशू आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक रिसेलर होस्टिंग नहीं लिए तो wonderhost.com से आप ले सकते हैं बहुत ही चीप प्राइस में।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।